Big news coming in. Pakistan's second largest naval air station, PNS Siddique in Turbat, is under attack. वैसे ये कहते हैं कि 71 में जनरल नियाजी को लड़ना चाहिए था, चाहे वो मर जाता लेकिन वो वहीं रहता। लेकिन अब अपनी ही जमीन को, अपने ही बेस को ये छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। आ रही हैं पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी वहाँ पे भी हमला हुआ है। कोई आज तक टॉप नॉच साइंटिस्ट यहाँ नहीं हुआ, कोई टेक इंजीनियर नहीं हुआ। ये है कि तार साहब इस तरह के कॉलेज देते क्या है, अगर वो साइंटिस्ट नहीं बना सके, वो इंजीनियर नहीं बना सके, और ये सिंगल सेक्स एजुकेशन। लास्ट एक हफ्ते के दौरान इन लोगों ने 2 बड़े हमले किए और गवादर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन बलूचिस्तान, और तुर्बत भी एक बड़ा अहम शहर है। जो वहां पे मजाक हुआ है, मैं उन जख्मों से अभी उस चोट से भी मैं अभी उठा नहीं था जो ये थप्पड़ इन्होंने मुझे दूसरा मारा है। इस पाकिस्तान मुझे रोजाना पाकिस्तान थप्पड़ मारता है। वहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि ये तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा फायर एक्सचेंज हुआ और इसके साथ काफी मतलब जिसे कहते हैं कि धमाकों की आवाजें भी आई। कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग जिनके सामने वो बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स जा रहे हैं, वो आर्मी के लोग अपने हथियार खुद सरेंडर कर रहे हैं कि भैया हमें मत मारो, तुम ये लो। ये अंदर की खबर है। हम रेडी हैं इंडियन करेंसी में कारोबार करने के लिए। इंडिया ने तो शिक्की बड़ी रख देनी है, मिल लगता नॉन जी ने बजा देना। बीएलए का एक हमला, मजीद ब्रिगेड का एक हमला हुआ है, वो भी पाकिस्तान के तुर्बत में, और वो भी पाकिस्तान के पीएनएस पाकिस्तान नेवल स्टेशन सिद्दीक में है। कि कितना नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज और पता लग रही है, वो ये कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग जिनके सामने वो बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स जा रहे हैं, वो आर्मी के लोग अपने हथियार खुद सरेंडर कर रहे हैं कि भैया हमें मत मारो, तुम ये लो। ये अंदर की खबर है। पाकिस्तानी आर्मी के लोग जानते हैं, एयरफोर्स एक्चुअली एयरफोर्स बेस है ये, और इन्होंने बनाया था नेवल बेस है। नेवी के बेस में सिर्फ एयरफोर्स का काम होता था। ये समुद्र पे नहीं है, समुद्र से थोड़ा सा अंदर है। ये सर्वेलेंस के बनाया था। इसमें चाइनीज ड्रोन्स भी हैं, और ये बनाया इसलिए था कि सर्वेलेंस रखी जाएगी और यहां से एयर अटैक मार पाएंगे। क्यों ऐसा किया गया था? इसलिए ऐसा किया गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी पे आ जाए तो वो नेवी को बर्बाद कर सकती है, वो आर्मी को बर्बाद कर सकती है। तो आर्मी के अंदर एक डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एयरफोर्स हमारे खिलाफ बगावत कर दे, क्योंकि तुम्हारा ही आर्मी चीफ होता है हमेशा, तो तुम ही प्रेसिडेंट बनते हो, तुम ही रूल करते हो, हम क्या चक मारने के लिए बैठे हैं। तो उसने बगावत की, तो एयरफोर्स ने अपने ही स्टेशन पे बमबारी की, तो फिर क्या होगा? ये प्रॉब्लम थी एयरफोर्स को। तो एयरफोर्स से इन्होंने नेवी को भी एक एयरफोर्स दी और आर्मी को भी एक एयरफोर्स दी, दोनों को दी। डर ये था। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बगावत के टाइम पे एयरफोर्स बोल देती है हम तो तुम्हारे साथ नहीं, ठीक है तुम बताओ कहां कहां हम तुम्हारी बेसिस पे मारेंगे, और तुम्हारे बेस से एक आदमी बाहर नहीं निकल पाएगा। ये डर पाकिस्तानी आर्मी के अंदर आज भी है। अब बात करते हैं, ये जो पीएनएस में जो तुर्बत में अटैक हुआ, इसका नाम पहले नेवल बेस तुर्बत हुआ करता था, अब इसका नाम पीएनएस सिद्दीकी है। गन फायर है, कई एक्सप्लोजन्स हैं इलाके में। हम ये एयरबेस, ये नेवल बेस 2014 में बनाया गया था, और 2014 में जब बनाया गया था उसके बाद से यहाँ पर चाइनीज ड्रोन भी लगा दिए गए। अभी मैं आपको लिस्ट बताता हूँ कि कितने चाइनीज ड्रोन, कितने ड्रोन इनके मारे गए हैं, गिरा दिए गए हैं। तुर्बत अटैक में इधर मेरे पास जो डिटेल्स हैं उसके हिसाब से 8 घंटे की लड़ाई में, ये सेकंड लार्जेस्ट बिल्ड है, इसमें 3 चाइनीज CH-4 ड्रोन डिस्ट्रॉय कर दिए गए, फ्रीडम फाइटर्स ने किए हैं। मजीद ब्रिगेड ने इस बात को कंफर्म किया। जो खबर मेरे पास है उसको मजीद ब्रिगेड कंफर्म भी कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी नहीं करेगी, वो आर्मी ना, हालांकि वो ये भी कंफर्म नहीं करेंगे कि उनके लोग सरेंडर कर रहे हैं सीधे सीधे। 4 हेलीकॉप्टर
डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, 2 व्हीकल्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, 6 FC या आर्मी के पर्सनल मारे गए हैं, 8 पाकिस्तानी नेवी के पर्सनल मारे गए। तो ये जो डिटेल्स हैं ये वो नहीं देंगे, ये मजीद ब्रिगेड नहीं देगी। अभी मजीद ब्रिगेड का थोड़ी देर में आएगा जो डिटेल है, ये पाकिस्तानी आर्मी नहीं देगी, पाकिस्तानी नेवी भी नहीं देगी। एडवांस वेपनरी की भी औकात खुल गई, पाकिस्तानी नेवी एयरफोर्स की भी औकात खुल गई और सबको। अच्छा, एक चीज और, इस मजीद ब्रिगेड में मजीद ब्रिगेड को कहीं ना कहीं पाकिस्तानी नेवी का या पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट जरूर है। तभी पता लगा है कि इस रास्ते से हम जा सकते हैं। कल परसों वाला अटैक जो था 2-3 दिन पहले वाला, वो फेल हो गया। और इसके सराउंडिंग्स में जो एरियाज हैं वहां पे हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं इस वक्त। जहां पे भी हम देखते हैं तो पहले तो ये होता था कि जो कॉन्वॉयज वगैरह या फिर पेट्रोलिंग होती थी उसको निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन अब लास्ट तकरीबन 1 या 1.5 साल से BLA का जो मजीद ब्रिगेड है, वैसे तो ये पुराना जो BLA का एक रुकन था मजीद, उसके नाम से ये बना और फिर उसकी बेटी, उसके बेटे या फिर उनकी फैमिली के अलावा बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया और अब भी ज्वाइन करते रहते हैं। ये वो एक BLA का वो एक ब्रांच है कि बेसिकली ये इसको फिदायीन भी वो कहते हैं। इंसर्जेंट्स जो होते हैं उन्होंने वापस नहीं जाना होता, बल्कि वो आते इस इरादे से हैं कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर और फिर अपनी जान दी जाए। लास्ट 1 हफ्ते के दौरान इन लोगों ने 2 बड़े हमले किए और गवादर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन बलूचिस्तान और तुर्बत भी एक बड़ा अहम शहर है। साहब, जो एचिसन कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं तो वहां लिखा हुआ है ऑल बॉयज एजुकेशन मींस एचिसन, और उसके ऊपर लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ सिंगल सेक्स एजुकेशन फॉर बॉयज। मतलब ये कहा जाता है पाकिस्तान का वाहिद एलीट स्कूल है जिसके अंदर लड़कियां नहीं पढ़ती, सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। कोई आज तक टॉप नॉच साइंटिस्ट यहाँ नहीं हुआ, कोई टेक इंजीनियर नहीं हुआ। कहा जाता है कि कुछ इकोनॉमिस्ट वहां से निकले हैं। क्वेश्चन ये है कि तार साहब, इस तरह के कॉलेज देते क्या है अगर वो साइंटिस्ट नहीं बना सके, वो इंजीनियर नहीं बना सके? और ये सिंगल सेक्स एजुकेशन, मतलब ये एक डिफरेंट चीज है कि जिसकी बुनियाद में आपने को एजुकेशन नहीं है, वो कैसा एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है? मतलब ये भी एक इसकी शॉर्टकमिंग समझी जा रही है। डॉक्टर साहब, चीमा साहब, अभी मैंने सिविल अवार्ड्स जिसके अंदर जो वहां पे मजाक हुआ है, मैं उन जख्मों से अभी उस चोट से मैं अभी उठा नहीं था जो ये थप्पड़ इन्होंने मुझे दूसरा मारा है। इस पाकिस्तान, मुझे रोजाना पाकिस्तान थप्पड़ मारता है। मैं अभी सिविलियन अवार्ड की लिस्टों पे जख्मी था, आज भी अभी जख्मी था मैं। अभी मैं उसी की पट्टियां कर रहा था कि इन्होंने दूसरा थप्पड़ मारा है। वो अपने माइकल थॉमसन लेटर के अंदर लिख गया सियासत और नेपोटिज्म, और ये पाकिस्तान की बोन मैरो में घुस चुका है सियासत और नेपोटिज्म, करप्शन। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.